ये मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे शागिर्द यहाँ मौजूद हैं, मेरे दोस्त, मेरे साथी भी मौजूद हैं, वो भी आ चुके हैं। रोजलिन साहबा का जो बेटा है, नायब शुक्रगुजार है, वो कैमरे पे है उनका। और अब आखिरी बात करके कि ये जो एक टीम बैठी हुई है, मैंने इनके साथ लाइफलाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का इल्हाक किया है सरजानी में। ये बहुत बड़े बड़े इवेंट करती है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं ये तमाम लोग, जिनमें दो नाम तो मुझे ज़रूर आते हैं जो इनके जो सरपरस्त आला हैं, इमरान गिल भाई हैं, और उनके साथ जो है शबीर भाई हैं। इनके लिए भी बहुत दूर से आए हैं, तो तालियां होनी चाहिए कि आपकी इस दुख में अगर कोई दुख होगा या कोई खुशी होगी तो जरूर हम सब मिलकर शरीक। यहाँ वाकया जो आपके इलाके में हुआ है वो मैडम आज मौजूद है, वो भी आपसे डिस्कस होगी कि वो कहाँ तक पहुँच गया है, मज़ीद उसके लिए हमने क्या करना है। अब तो हमारे पास बड़े तमाम साथी, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी, हमारे मुस्लिम उम्मा के साथी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ज़ैनुल आबदीन है स्ट्रीट न्यूज़ से, उसके भी नहायत शुक्रगुजार हैं। यीशु की सलामती आप सबके साथ हो। अच्छा जी, आज ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं तस्वीर में भी जो सोशल मीडिया पे है, सबसे पहले जो है मैं मैडम गुजाला का, उनके साथ मैडम खैरुनिसा मेरी आपी हैं, बड़ी मेरी बहन है, उनका नहायत शुक्रगुजार हूँ। आसिफ रजा गिल से आप जो है, मुझे उनकी मैं क्या तारीफ करूँ, उनको सब जानते हैं, वो परस्तार हैं, यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके गीत जो है गाए जाते हैं, सुने। पहले आप लोग इनके लिए तालियां बजाएं, फिर देखिएगा मैं इनसे भी तालियां बजवाऊंगा, बेफिक्र रहिएगा। जोरदार, ऐसे नहीं, और जोर से इनके लिए बजाएंगे, ये देखिएगा अपने मोबाइल भी छोड़ देंगे और आपके लिए पक्की बात है कि तालियां बजाएंगे। मैं कहूँगा भी, अब आप रोक दें, अब मैं देखूंगा तालियां कहाँ से आएंगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज खास तौर पर जो है उसके साथ रोजलिन साहिबा हैं, उनका नहायत शुक्रगुजार है। ये लोगों आप देख रहे हैं सिंध, जब सिंध की बात करते हैं तो सिंध में हम भी हैं, यहाँ कराची भी हमारा। आप इस वर्दी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। ये हमारी सहायता करती है, हमारी रखवाली करती है, हमारे जो मामलात होते हैं जिनके लिए आज खास तौर पर तस्वीर लगाई गई है। वजह यह है कि जब औरत की बात आएगी तो औरत से बढ़कर कोई भी औरत को नहीं जान पाएगा। तो इन चीजों में हम बहुत जल्द जाने वाले, ताकि तो एक तो हो गई पुलिस, और दूसरे हो गए जब नर्सिंग के जो लोग यहाँ बैठे होंगे, जो नर्सिंग को जानते हैं। एक दफन खातून और दिखाता हूँ आपको, यहाँ काफी सारी है, सबके बारे में बताऊंगा। वो है मैडम खैरुनिसा, जिन्हें मैं अपनी बड़ी बहन मैं कहता हूँ, लेकिन वो भी जहाँ होती है, जब भी उन्हें मौका मिलता है, तो जब मेरी शक्ल नजर आती है तो वो कहती है मेरा छोटा भाई है। बस मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पुलिस के पास जाने से डरने की क्या बात है। आपका अपना मसला है ना, हमने जो ये वर्दी पहनी है ना, हमने आपके पैसों से टैक्स देते हैं, तनख्वाहें हमें आपके पैसों से देते हैं। इसमें डरने की क्या बात है कि पुलिस वाला जो है वो कुछ कर देगा। वो 1960 की पुलिस हुआ करती थी कि तफ्तीश वहीं से शुरू होगी जहाँ से कोई कंप्लेनेंट आया है। ये पुराने ज़माने की बात है। अब सारे लोग पढ़े लिखे आ गए हैं, माहौल बहुत चेंज हो गया है, अब ऐसी बात नहीं है। आप पुलिस के पास आएँ, अपने मसले मसाइल बताएं। अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता तो भी कंप्लेन सेल्स बने हुए हैं, वहाँ जाकर उनकी कंप्लेन करते हैं। लेकिन खुदा के लिए अपने आप को अपने घरों में कैद ना करें, अपने आप को अंदर ही अंदर ना मारें। जिंदगी इंसान को एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इस तरह डर और खौफ में ना रहें। अपने लिए उठें, जब आप अपने लिए कुछ करेंगे तो अपने पड़ोसी के लिए भी कर सकते हैं, बाहर वालों के लिए भी कर सकते हैं। ये इतना प्रोग्राम अरेंज करने का मकसद ये है कि अपने आप को दबा दबा के अंदर मत रखें। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, सामने आए, शेयर करें। अगर वो आपका काम नहीं करता तो उसकी भी कंप्लेन हो सकती है। हम सब जो बैठे हैं ना, आप ही के दम से बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग का, मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आई कैन एक्सप्लेन माय फीलिंग इन वर्ड्स। और मैं ये चाहती हूँ कि जब आप लोग शेयर करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स, आप मेरे पास आ जाएं। आप मेरे पास आए, मैं आपको लेके चलूँगी थाने पे। जिस किसी का भी जो भी कोई इशू है, आप मेरे पास आए, मैं सबके लिए हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। वो बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी उनके सामने आता है तो वो बहुत सारे सवाल और जवाब बहुत अच्छा दे देती हैं वो। तो आपसे गुजारिश है, आप ज़रा सामने आइएगा और इनसे जो भी आपके दिल में बात है वो कीजिए।
Honorable Chair, all distinguished audience, ladies and gentlemen, अस्सलामु अलैकुम and good evening. सबसे पहले तो मैं लाइफलाइन का थैंक्स करती हूँ, अपने छोटे भाई का, शाहिद गौरी का, अनिल का, नुसरत का, जिन लोगों ने हमें यहाँ इनवाइट किया और मौका दिया बात करने का। जिस तरह शाहिद ने एक बात की कि ये प्रोग्राम कहीं पर भी हो सकता था, तो मेरे ख्याल में मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि हम बड़े बड़े होटल्स में बड़े बड़े प्रोग्राम्स को कर लेते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते हैं, जस्ट हम बात करते हैं और चले जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेज में नहीं आते। जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर हम जाते नहीं हैं। तो मेन जितनी भी अवेयरनेस प्रोग्राम हैं वो कम्युनिटी लेवल पे होने चाहिए। तो शायद बहुत बहुत आपको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। अनिल को, नुसरत को, कि आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो चूज़ किया, क्योंकि मेन जो है हमारी कम्युनिटी है। हम रहते कहाँ हैं, किसी भी कॉलोनी में, किसी भी कम्युनिटी में, तो उस कम्युनिटी के लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो टॉपिक है आपका, वो भी बहुत अच्छा आपने चूज़ किया और आप सारी कम्युनिटी को मुबारकबाद देते हैं कि लाइफलाइन वेलफेयर आपके साथ यहाँ पर मौजूद है। मतलब कि आपको अगर कोई भी इशू आता है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी होती है, कहीं पर भी होंगे, एक टीम बनकर आपके साथ आ जाएंगे और आपकी प्रोटेक्शन में आपको हेल्प करेंगे। तो छोटे जो बच्चों के केसेस आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि मेरा ताल्लुक हेल्थ से है और डेफिनेटली मैं हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ, पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने एज अ डायरेक्टर नर्सिंग काम किया, कंट्रोलर नर्सिंग वर्क किया और अभी मेरी प्रमोशन हुई है। मैं सिविल हॉस्पिटल कराची कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल हूँ। तो हमारा मेन मकसद जो है वो अवेयरनेस देना है पॉपुलेशन को, उनको किस तरह सेव कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह बाकी की डिजीज़ हैं उस तरह सेक्सुअल STD जो हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, ज़्यादातर वो किस तरह होती है, बच्चों में, बड़ों में, खवातीन में, मेल में, फीमेल में, सब में होती है। अवेयरनेस नहीं है उनको अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल में कैसे रह सकते हैं। एक तो जो चीज़ें हमारे रिलीजन में गलत करार दी हैं, हम उसकी तरबियत सबसे पहले पेरेंट्स करते हैं। तो बच्चों को आपने बताना है कि आपके बच्चे के प्राइवेट एरिया पे कोई हाथ लगाता है, चाहे वो मेल बच्चा हो चाहे फीमेल बच्चा हो, आपने बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना। अपने बॉयज़ और गर्ल्स सबको, पेरेंट्स का काम है सबसे पहले उनको बताएं कि ऐसा कुछ भी होता है, कोई भी टेस्ट करता है, वो उसका चचा हो सकता है, वो उसका मामू हो सकता है, उसका कज़न हो सकता है। सबसे पहले हैरेसमेंट, वायलेंस अपनी फैमिली में शुरू होता है। आपको उनको अवेयरनेस देनी है। इसी तरह फीमेल्स के साथ भी है, चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे मैरिड हो, तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट रखना है, किस तरह सेफ रखना है। गलत वे से देखता है, दिस इज अंडर हैरेसमेंट, कि उसका देखना जो है वो भी आप काउंट कर सकते हैं। कोई आपको मैसेज करता है, कोई आपके मैसेजेस पे, आपकी पिक्चर्स पे कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, साइबर क्राइम बना है। तो आपने छुपाना नहीं है, डरना नहीं है, आपने कंप्लेन देनी है। सबसे पहले जो ट्रस्टेबल पर्सन है वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं जो ब्लड रिलेशन। सबसे पहले आप बगैर डरे अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने बहन भाइयों को बताएं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनको बताएं, लेकिन अपने अंदर बात को छुपाना नहीं है आपने। आप अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? अगर डरते रहेंगे तो मिसयूज होते रहते हैं और बहुत सारी बच्चियाँ हमारी इस तरह हैरेसमेंट में आती रहती हैं। आपने बताना है बिना खौफ सबको, आपकी प्रोटेक्शन भी है, आपकी सेहत भी है और आपको बीमारियों से भी बचाएगा। आपने अपने डॉक्टर को बताना है, आपने अपने जो भी, जिस तरह सिक्योरिटी में आपकी पुलिस है, फीमेल स्टेशन बने हुए हैं, आपके पास ईमेल पे, वेबसाइट पे ईमेल्स है मौजूद। वुमेन हरासमेंट सेल बना हुआ है पूरा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी है और पाकिस्तान का भी है। तो आप अपनी अथॉरिटीज़ को भी बताएं, ईमेल कर दें। आप जितनी एजेंसीज हैं आपके लिए हैं वो सारी, और आपको सुना जाता है। मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, जहां मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं भी आपको करूँगी। लाइफलाइन आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर मौजूद है, आप इनके साथ रहें, ये आपके लिए काम कर रहे हैं और ये बहुत बेहतरीन वर्क है जो उन्होंने कम्युनिटी प्लेस पे किया। डेफिनेटली इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हुआ होगा यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, क्योंकि मैं खुद देख रही थी, मैं कम्युनिटीज़ में गई हूँ, ऐसी जगहों पे मैनेज करना वाकई बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत एक्सीलेंट वर्क किया इन्होंने।
बाकी मुझसे कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन करने आपने करें। थैंक यू और लाइफ लाइन को मुबारकबाद इतना अच्छा प्रोग्राम करने का। और वुमेन्स को वाकई प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है हर स्टेज पे, चाहे बड़ी हों, माएँ हों, बहनें हों, बेटियाँ हों, और कौम की इज्जत इनसे है। थैंक यू जज़ाकल्लाह। आज से थोड़ा सा पता चले ना कि आप वाकई सुन रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का और आपकी सुनवाई का। इसी तरह जो है हम बगैर देर किए हुए हमारे दरमियान जो है, क्योंकि हम कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, हमने बचपन से लेकर आज तक सुना है, तो इसी तरह हम भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे दरमियान शिरीन आसिफ साहिबा हैं, उनसे गुजारिश करूँगा वो सामने आएँ और वो भी कुछ बातें बयान करें। उन्होंने भी बहुत सारे मादी में ऐसे हालात वाक़यात देखे। आप सबको सलाम, जितने देखने वाले हैं और जितने हमारे बैठे हैं सबको सलाम अर्ज़ करती हूँ। अजीज़ों, सबसे पहले तो मैं शाहिद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसके वसीले से आज हम आपके दरमियान हैं। और मैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड एक बात सोच रही थी शाहिद के लिए। मैं सोच रही थी कि एक जब बंद कमरा होता है, जो लेडीज़ सुन रही हैं ख़ास तौर पर, वो एक सवाल का जवाब दे कि एक बंद कमरे में हम अपनी ज़िंदगी जब गुजार रहे होते हैं, वहाँ ना हवा गुजर रही है, वहाँ ना रोशनी आ रही है। ठीक है, हमारा रहना सहना भी वही है, लेकिन वो कमरा बंद है और उस कमरे में कोई हवा नहीं गुजर रही, कोई रोशनी नहीं गुजर रही। आप सुने, कोई हवा नहीं गुजरती उस कमरे से, कोई रोशनी नहीं गुजरती उस कमरे से। उस कमरे का क्या हाल होगा? रहना सहना भी उसी कमरे में है, क्या हाल होगा लेडीज? हाँ, बुरा हाल होगा। और क्या होगा? कीड़े मकोड़े चलेंगे, ऐसे ही है, गंदगी। तो मेरे अजीजों, जो शाहिद ने इस मसले पर जो रोशनी और हवा दी है, यकीनन वहां से कीड़े मकोड़े, वो गंदगी साफ होगी। पहली बात ये। और दूसरी बात एक और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, जिस तरह के जिस बात से रिलेटेड आज ये प्रोग्राम है, लेडीज़ के लिए है, छोटी बच्चियों के लिए है, उन सब के लिए मेरी एक एडवाइस होगी। सबसे पहले जो 18 साल से जो ऊपर की बेटियां हैं, उनका जो काम है, मैं आपको लोगों को बताती चलूँ कि इससे पहले कि हम अपने माँ बाप को, हम पुलिस में, हम सारों को वक्त डालना होता है, ठीक है ना। वक्त डालने से पहले की बात आपको समझाती चलूँ कि जब कोई आपको मर्द, गैर महरम शख्स, कोई भी आपको जब इस तरीके से ट्रीट करता है, औरत के अंदर एक बड़ी उसके अंदर एक कुदरती तौर पर आप कह लें कि वो मर्द की निगाह को बहुत बेहतर से औरतें समझती है। ऐसे में दूसरा कोई मर्द एक दूसरे मर्द को समझे ना समझे, औरत कौन समझ जाती है। तो जब आप समझती हैं तो आपका काम क्या है? हलीमी से बातें ना किया करें, जरा लहजे को ना सख्त किया करें। सख्त लहजे में जब आप बात करती हैं तो एक मर्द की जुर्रत नहीं कि वो आपको कुछ कह नहीं सकते। मैं समझती हूँ हम जितनी बहनें यहाँ पर बैठी, हम मर्दों में काम करती हैं, ठीक है। मर्दों के अंदर काम करना और अपने आप को मर्द बना के रखें, तो मैं नहीं समझती कि इस तरह हो। और ये जैसे छोटी बच्चियां हैं, जिस तरह ये बहुत अभी तो नादान है, तो उनके लिए भी जो है कि अगर वो ये समझती हैं कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, सबसे पहले आप अपने घर वालों को बताएं। और दूसरी बात है, जैसे सिस्टर गजाला ने कहा कि डरे मत आप। अच्छा, डर जो पैदा होता है वो किस वजह से होता है? इज्जत का डर। नहीं पुलिस को दसांगे तो इज्जत की गल है, ना रहने दे। याद रखें, जब आप किसी जुर्म को छुपाती हैं तो उसके ऊपर आप पर ब्लेम भी लग सकता है कि उस जुर्म की आप खुद भी शरीक हैं, लेकिन जब आप उसको ओपन करके बताती हैं, इससे जाहिर होता है कि आप इस जुर्म में शामिल नहीं हैं। मैंने अक्सर ऐसे केस देखे हैं, जब खामोश रहती है लेडीज तो उनको कहा जाता है अपनी मर्जी ना हो जाए, पुलिस को क्यों नहीं दसिया, ऐसे ही है। तो बताए ना कि हम शामिल नहीं हैं। मैं जब से मैं छोटी थी, टीनेज से लेकर मैंने इस तरह सारे हालात देखे हैं। तो बताएं कि मेरे साथ, ताकि लोग आपको शाबाश दें कि
यार ये बच्ची, ये बेटी शामिल नहीं है, इसीलिए तो इसने पुलिस में रिपोर्ट की है। तो इज्जत से मत डरे, इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा, इज्जत में आपकी बढ़ोतरी होगी। और दूसरों को भी, ये जो मर्द हैं, जो इस तरह के लड़के इस माशरे में पाए जाते हैं, उन्हें भी सबक सिखाने का मौका मिल सकता है। इसीलिए तो वो हैवी होते हैं कि इज्जत की बात है। अब इज्जत पे आकर ये चुप हो जाएंगे तो इज्जत पे कोई आंच नहीं आएगी आपकी, आप बल्कि उसमें शामिल नहीं करार दिए जाएंगे। तो मेरे पास ये बातें थी, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करूं ताकि आप शाहिद के साथ और शाहिद के साथ मिलकर इस काम में हिस्सेदार रहें। थैंक यू। तो यही केस थे, सेम केस थे कि वो लड़कियां ब्लैकमेल हो गई थी, उन्होंने अपनी तस्वीरें बनवा ली थी और उस लड़के का काम यही था अपने घर से चोरी भी करके लाओ, पैसे भी लाओ, वो बच्चियां लाती थी। तो मैं बच्चियों से कहूँगी कि आपको जब ऐसा कोई आदमी ऐसी बात करता है, आप अपने फौरन फोन बंद करें, उससे बात नहीं करें। वो करप्ट आदमी है, वो बुरा आदमी है, वो बुरा लड़का है। हम जो प्रोटेस्ट कर रही थी, एक बार मुझे गजाला, मैडम गजाला बैठी है, तो मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मैं एक दिन लॉकअप में रही क्योंकि जब मैंने प्रोटेस्ट किया तो हमें वोमेन थाने सारा पैसे भी लॉक में एक रात गुजारना पड़ी आप लोगों के लिए, बच्चियों के लिए, ठीक है। तो वो जब, लेकिन मैडम गजाला के पास पेश हुई तो मैंने देखा उन्होंने बड़ा अच्छा बिहेव किया, क्योंकि मैडम गजाला जब आ गई तो हम अच्छी हो गई। लेकिन जब वो नहीं थी तो काफी खवातीन आती। ये डॉक्टर जो है कह रहा है, डॉक्टर मुझे कह रही थी कि डॉक्टर तुमने क्या किया, डॉक्टर तुमने क्या किया। मैं मुजरिम बन गई, थोड़ी देर के लिए मैं लॉकअप में जाके मुजरिम बन गई, क्योंकि मैंने आवाज उठाई थी अपनी बच्चियों के लिए। तो मैं मुजरिम बन गई। आपके बड़े आपके लिए कई दफा मुजरिम बन जाते हैं, उनको थाने और ऐसी कचहरियों में जाना पड़ता है। वो गलती आपने की होती है, दुख माँ बाप उठाते हैं। तो मैंने भी जब मैडम गजाला को मैंने याद कराया तो, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दूसरे दिन मैं आ गई थी, लेकिन मुझे आज तक वो दिन नहीं भूलता, क्योंकि 4 लेडीज अंदर मौजूद थी। जब 4 खवातीन अंदर मौजूद थी तो मैंने उनकी स्टोरी पूछी तो उन्होंने मुझे कहा हम सिर्फ खड़ी थी झगड़े में, हमारे मियाँ ने ये किया, वो बिल्कुल बेकसूर थी, बच्चों को फीड भी करा रही थी अंदर, लेकिन वो कह रही है कि कसूर किसी के, लॉकअप में हम हैं। तो खवातीन बहुत ज्यादा सफर करती हैं बहुत सारे वक्त में। और मैं अपनी छोटी छोटी बेटियों को कहूंगी, अपने मोबाइल का कभी भी मिसयूज मत करें, कभी भी किसी ऐसे पर्सन से बात मत करें जो आपको ओपन करता है, जो आपको मिसयूज करता है। वो आपके साथ नहीं करता, वो बहुत से लोगों के साथ करता है। तो खुदारा आप लोग होशियार हो और अपनी सहेलियों को बताएं कि ये लड़का अच्छा नहीं है। जो अच्छे होते हैं वो ऐसा नहीं करते। अगर मैंने कोई बुरी बात की है तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन आप अपनी फ्रेंड्स को भी मना करें, सबको मना करें और ऐसा कोई काम न करें जो बाकी हमारी कौम का सर झुक जाए और हम शर्मिंदा हो। हमें मैडम गजाला को रिक्वेस्ट करनी पड़े, मैडम गजाला हमारे साथ ये मसला आ गया, लेकिन मैं मैडम गजाला की शुक्रगुजार हूं, उन्होंने हमें मसीहों को हमेशा हमारा साथ दिया। मैंने 2-3 केस में मुझे मालूम पता चला कि मैडम गजाला ने बड़ी हेल्प की। गोली के पास में आया थी तो तो मैं उसको कभी साथ ही, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम इस वक्त हैंड ओवर है, और मैडम ने सारा केस को जी हाँ टेक ओवर कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने बर्दाश्त, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा समा, इतना बेहतरीन समा। मेरा ख्याल है कि जो सिंगिंग को समझते हैं वो एक अलग बात है, जो गाते हैं उनको दूर करो, जो सुनते हैं उनको भी छोड़ो। बात हो रही है सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की, इसके लिए दुआओं की। तो जोरदार तालियां बजाइएगा, कहिएगा पाकिस्तान। अच्छा जी, बिल्कुल। हम अनिल गौरी भाई मेरे साथ हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। इनको तो मैंने स्पेशली बुला के कहना था कि आपकी बारी आ गई है और आप कहिएगा, तो जरूर कुछ उनके दिल में है तो वो कहें। मसीह यीशु में आप सबको सलामती हो। और शुरू करता हूँ खुदावंद मसीह के नाम से, जो अंधों को आंखें और मुर्दों को जिंदा करने की क़ुव्वत रखता है। मैंने ये प्रोग्राम जब अरेंज करवाने की कोशिश की तो ये प्रोग्राम बेटियां तो सबकी साझी होती हैं,
ये प्रोग्राम हम किसी बड़ी जगह पे भी करवा सकते थे, जिना के ऑडिटोरियम में करवा सकते थे, पीसी में करवा सकते थे, शेराटन मोमेंटपिक में, किसी बड़े होटल में भी करवा सकते थे। पर मैंने इस इलाके में, अपने इलाके में रखने की वजह ये है कि सबको अवेयरनेस हो। हम पुलिस से डरते हैं, हमारी औरतें जो ऐसे घरों की, मतलब ऐसे इलाकों की, सॉरी इलाके होते हैं ना, तो पुलिस से डर रहे होते हैं कि हमारे साथ कोई मसला हो जाएगा, कोई छेड़ देगा, क्या होगा। तो मैंने वो सिस्टम को इलाके में बिठा दिया। तो मैंने बाजी से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ऊपर से मार करके आईजी साहब, डीआईजी साहब से, और बाजी को मैंने बुलवाया कि बाजी आप ना इनका डर निकालें कि अगर किसी लड़की को, किसी बच्ची को, किसी बड़ी को कोई छेड़ता है, कोई पकड़ता है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो उनके दिल से ये डर निकल जाना चाहिए कि कोई छेड़ के तो जाए किधर। अभी बाजी आपको सब कुछ बताएंगी कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कि अगर कोई आपको छेड़ता तो आपने क्या करना है, कानून होता क्या है, कानून के बारे में बताएंगे कि डरना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, किसी ने भी कोई नहीं डरना। ठीक है। अच्छा जी, बात जो है मोटिवेशनल की हो रही है, आगाही की हो रही है। हमारे दरमियान एक बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा, शानी भाई ज़रा सामने आइएगा प्लीज़। शानी एडिसन भाई, मुझे खुद ऐसा लगा, मैं आपने देखा होगा, सुन रहे होंगे कि पता नहीं कितना बोलता है, तो इसका मतलब मैंने बोलना सीखा। वैसे नहीं आया मुझे, मैं सीख के फिर आया, फिर आपसे बातें की। तो जब मैं इनसे मिला हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी में अगर ये मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर सामने आएंगे, या आते हैं या आ रहे हैं, क्योंकि मैं पहली मर्तबा मिला हूँ, तो मुझे खुद ऐसा लगा कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ताली बजाइएगा जोर से। थैंक यू गाइस। सबसे पहले तो आई एम रियली फीलिंग वेरी ऑनर्ड टू शेयर दिस स्टेज विद सच अ नाइस पर्सनालिटीज। जो टॉपिक है, जो मौजू है आज का, बेटियां तो सबकी सांझी होती। ये बातें, मुहावरा, मिसालें हम एक दूसरे को देते आए हैं, एक अरसे से देते आए हैं, एक अरसे से सुनते आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है जो आज का मौजू है। लेकिन क्या हम समझते हैं कि बेटियां वाकई सांझी हैं? सुन लेना और समझ लेना दोनों में बड़ा फर्क है। एक कहावत है उर्दू की, सेइंग है, तू समझा कर सुन तो दुनिया लेती है। तो समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर लाड प्यार में अपने बच्चों को उनके हर नखरे उठाते हैं, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, और आउट ऑफ द वे भी समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं कर पा रहे होते, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि उनसे प्यार करते हैं, उनकी मजबूरी, उनकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। लेकिन ये भूल जाते हैं आज तो ये हम उनके लिए कर रहे हैं, कल ये चीज इनके लिए किसी और खराबी का बायस तो नहीं बनी। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है। हम एज ए पेरेंट्स, मैं समझता हूँ हमें भी उतना ही सीखने की जरूरत है जितना कि आज हमारे बच्चे सीख रहे हैं। बच्चे वो एप्स चलाना जानते हैं जिनका माँ बाप को पता ही नहीं। फिर आजकल स्मार्टफोन्स हैं सबके पास, बच्चे वीडियो कॉल्स करते हैं। बच्चों ने अपना एक अलग से माहौल बना लिया कि नहीं, हमारा रूम में कोई नहीं आना चाहिए, हमारे पर्सनल है, हमारे फ्लां हैं, हमारे फ्लां हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। नहीं, डू कीप चेक ऑन योर चिल्ड्रन। स्पेशली इस तरह हरासमेंट के केसेस जो हैं वो अमूमन हम छोटे बच्चों में देखने में ज़्यादा आता है। वो तादाद क्यों ज़्यादा है? क्योंकि पेरेंट्स ने कभी
तरबियत की तरफ वो ध्यान ही नहीं दिया होगा। कहीं ना कहीं आकर पेरेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो भी इस बात को सीखें, इस बात को समझें और अपने बच्चों को समझाएं। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका एक बार शाहिद का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू शाहिद। ये जो प्लेटफॉर्म शायद लेकर आए, ये वो आवाज़ है जो आपकी आवाज़ है। ये जहां आप नहीं जा सकते वहां ये प्लेटफॉर्म जाएगा। इस प्लेटफॉर्म से आपकी बात सुनी जाएगी। आज तो ये छोटा सा काम किया है कम्युनिटी बेस्ड, लेकिन यही छोटा काम कल बड़ा काम होगा। हर छोटे काम का आगाज या हर बड़े काम का आगाज हमेशा छोटे से ही होता है, बड़े से नहीं होता। एक बेटी भी है और एक बेटी ही होती है जो कि कई घरानों में बेटा बनकर रहती है, जिम्मेदारियां समझती और निभाती है। शायद ही किसी ने सुना हो कि कोई बेटा बेटी बनकर दिखाया हो। नहीं, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी परेशानियां खुद पे झेलती है, दूसरों के लिए सब कुछ करती है, लेकिन अपने मुंह से उस तकलीफ का इजहार नहीं करती, सब कुछ सह लेती है। ये एक बेटी है। तो बराए प्लेटफॉर्म को, शाहिद को, अनिल को हमेशा आप लोग अपने साथ पाएंगे। ये हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। आगे जो भी इस तरह का जो इलाके में एक मरियम के केस हुआ है जिस हवाले से भी, तो वो भी ज़रूर अपने अंजाम तक पहुंचेगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को तो आप समझाते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन साथ खुद भी एजुकेट और मोटिवेट होने की कोशिश कीजिए। आपको पता हो आपका बेटा, आपकी बेटी जब फ़ोन पर है तो वो फ़ोन पर किस जगह पर है, कौन सा ऐप है जो वो यूज़ करते हैं, ये आप कर सकते हैं। उसको अलाउ कर सकते हैं कि ये ऐप यहाँ तक की हद ठीक है, इससे आगे नहीं। ये आपके हाथ में है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आखिरी मराहिल की तरफ है। बगैर देर किए हुए मैं गुजारिश करूंगा आसिफ रजा गिल साहब से, वो सामने आएंगे। तालियां फिर एक बार बजाइएगा उनके लिए। पहले उन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा पाकिस्तान की शान में भी गाया। साहब खड़ा करके अपने पीछे जा रहे हैं, इंजन बन के और पीछे जा रहे हैं। अब बोगी लेके चले हो तो साथ चलो, जोरदार तालियां के लिए। जो इसके फादर इन लॉ यानी कि ससुर जो है वो मेरे और शीरी के उस्ताद हैं। उस्ताद नहीं है बल्कि हमारे बाप, और वो मुसीबत सो गए हैं और क्योंकि उनके हम बच्चे हैं और ये आगे हमारा बच्चा है, तो उनकी जगह अब मैं मुकम्मल तौर पर, जब तक हमारी सांसें हैं, हमारा हाथ इस पर है और हमेशा रहेगा। आज तो इसने दरिया बिछा ली है, लेकिन आज के बाद ये कभी नहीं बिछाएगा, बिछाने वाले होंगे। मैं समझता हूं कि औरत पर बात हो रही, खड़े रहे, औरत पर बात हो रही है तो औरत ही से जहान है, औरत ही से जहान है। उनसे पूछे जो बंजर जमीनें होती हैं वहां कुछ नहीं होता, और ये जो खेत हरियाली आप हरा भरा देख रहे हैं कायनात को, तो वो एक औरत ही है। और पहले वो बेटी होती है, फिर वो बहन होती है, फिर वो बीवी बन जाती है। अपनी बहनों को
अपनी माओ को सलूट पेश। आपके हाथों से और आप तमाम के हाथ के साथ जो है, और एक जो है मैं चाहूंगा रजिया आंटी से कि एक गुलदस्ता जो है वो ले आइएगा। जल्दी जल्दी हम सभी समेट रहे हैं इसको। मोना नसीर साहिबा से गुजारिश है मेरे करीब आ जाए ताकि ज्यादा देर ना हो सके।
ये हमारी मोहब्बतें हैं जो आपके साथ जाएंगी। मैडम शहनाज, आपके साथ भी आप ये इसको यादगार रखिएगा अपने पास। तालियां मार दो, कुछ नहीं मारो ना, फेरो मारेंगे। हार पहनाए आप। बाजी का नाम की है? बाजी कैथरीन हार पहनाएगी। बाजी कैथरीन की तालियां मार दो। रोजलिन साहिबा की मारो या ना मारो, आपके पास जाएंगे। काबिश के लिए बाकी रही एक और बात जो कह के मैं खत्म करूंगा, सुनिएगा। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हम कोई भी कम्युनिटी से तल्लक है, हम क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, हमारे रिलीजन की वजह से हम दबे ही रहते हैं और हमारे अंदर एक डर रखा गया है, खौफ रखा गया है। इसमें कोई शक नहीं। जैसे कि उन्होंने आकर बताया कि पुलिस से लोग ऐसे डरते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये डर घर पे हो, सोसाइटी का हो और रिलीजन हो। रिलीजन तो आ जाए तो वो वाकई ऐसा है जैसे कि बिजनेस है, कारोबार है, तो डरना नहीं आपने। जैसे कि इमरान खान साहब भी अभी यही कहता है, डरना नहीं। तो ये बात इसके लिए तो मैं भी खड़ा हूं कि डरना नहीं। जब आप डर गए तो आप कमजोर हो गए और घबराना नहीं। डरना नहीं और घबराना नहीं। और माई तो मैंने कहा कठपुतली क्या है, तो मैंने वो फिल्म को देखने की कोशिश की। तो मैडम जरा देखिएगा, वो तमाम पुलिस पर ही है और उस पर उन्होंने सिखाया ये है कि बच्चियों को ले जाते हैं और उनके साथ भयानक वो हाल करके उनके सर आंखें निकाल देते हैं, बहुत कुछ। और उसमें मोटिवेशनल उनको बताया ये गया है कि आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। उनको बताया गया कि जब आपके साथ कोई भी ऐसा सानिया हादसा हो तो आपने पहला कदम ये उठाना है, सेकंड आपने ये करना है, थर्ड आपने ये करना है। अगर आपको कोई ऐसा मामला होता भी है, आपके अंदर एक जोर होना चाहिए, कुव्वत होनी चाहिए उसको फेस करने के लिए। तो देखिए कभी भी ये सामिया नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि खेतों के अंदर यार ये कैसे हो गया, तो गुरु क्या आप चलाई नहीं थी, आप चलाए नहीं थे। तो ये सामिया तभी होता है। और ये बात जो भी जिसको शायद लेकर चल रहे हैं हमारी बहनें, इसको बड़ा ऊपर तक ले गए हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने इसको केस को फेस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसके पीछे उस बच्ची का खौफ था, डर था। तो अपनी माँ को, किसी को भी आप कह सकते हैं कि ये मेरे चचा, इनका हाथ लगाना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, जिससे ये बता रहे हैं अभी कुछ भी कोई ऐसी कोई भी बात हो। श्री ने बड़ी अच्छी बात की कि औरत एक ऐसा ज़ब्त अंदर रखती है, उसके अंदर एक ऐसा परखने की रूह है कि वो नजर से पहचान लेगी कि ये मुझे किस नजर से देख रहा है। तो आप अपनी सबसे पहले तो प्रोडक्शन आपकी अपनी खुद की है। और जब खुदा हंसता ऐसा होता है तो खुदा का शुक्र है कि आज सोशल मीडिया का दौर है, इतना कुछ ऐसा से हादसे हो जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में वो बातें सामने आ जाती हैं। तो आपके पास बड़ा, आप तो उस दुनिया के अंदर हैं जहाँ पे हर चीज टिप्स पर है, टिप्स पर है, एक सेकंड के अंदर हर चीज मिल सकती है। और ऊपर से ऐसे सूरमा खुदा ने दे दिए हैं और जिन्होंने ये इंतजाम कर दिया। तो अब आप, मेरा ख्याल है ये बात है जैसे कि वाकई 5 स्टार होटलों में या कहीं भी ऐसी बड़ी जगहों पर ये मामला हो सकते हैं, लेकिन वहां फिर ऐसे माहौल पर ही रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर नहीं जिनके साथ ये मामला होते हैं। आपको सलूट पेश करते हैं, आपने जो कुछ ये काम किया है इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी ये जो खुदावंद के फजल से मैं मान रखता हूँ कि ईदी और चीपा की तरह आप भी सरबुलंद हो गए। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और आज मैं आप लोगों के सामने, आप गवाह रहिएगा, मैं लाइफलाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ये कैमरामैन से जो मेरी गुजारिश है, इसको जो है ना वो पूर्जे में बंद कर लीजिएगा।
कि मैं जिस तरह मेरे फादर इन लॉ जिनकी बदौलत ये NGO बनी थी, तो इन्होंने कहा मैं उस जगह पे खड़ा हूँ मेरे लिए, तो मैं समझूंगा कि जिस तरह वो चीफ पैटर्न थे, सरपरस्ते आला थे, तो आज मैं ये ऐलान करता हूँ क्योंकि ये वीडियो जाने वाली है, क्योंकि आसिफ रजा साहब बोल रहे हैं, मैडम ने बातें की हैं, फिर बाजी ने बातें की हैं, आप लोगों ने, तो ये बहुत दूर तक जाने वाली है। तो ये बात मेरी भी दूर तक जाए कि मेरे इस इदारे की जो सरपरस्ती है वो आसिफ रजा खान साहब करेंगे। मैंने 17 साल जिंदगी के इस कराची शहर में गुजारे। मुझे 500 देने के लिए लोग जो है, जब मैंने बहुत सहाफत ज़बरदस्त की। आप लियारी चले जाएं, 33C का जो ग्राउंड है वो मैंने बनवाया, मेरे खुदा ने बनवाया, लेकिन एकड़ का ग्राउंड है जो मैंने कब्जा माफिया से छुड़वाया। लेकिन मैं तरसता था कि काश मुझे कोई लोग मिले, तो मैं गैर हुर्रियत और हिफाजत में मैडम का पहला इंटरव्यू मैंने किया कि वाकई ही FIA साइबर क्राइम ने उस खबर पे जो है, मैडम इस बात की गवाह है कि वो खबर इतनी आगे चले गई थी कि मैडम ने तमाम तर हिला के रख दिया था जगह जगह पे। तो मेरी कौम ने मुझे नहीं समझा, मैडम गजाला, मेरी कौम ने मुझे नहीं समझा था। मैं यहाँ तक एक सरवाइव जो है करता मुझसे गलतियाँ भी हुई, लोगों से मैंने गलत भी कर दिया, किसी के पैसे भी ले लिए होंगे मैंने जो मुझसे ना दिए गए हों, उस दौर की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज खुदा ने जब मेरे जो मोहतरम हैं असद सईद खान, जिनके पास मैंने ज़िंदगी के गुर सीखे, चलना फिरना सीखा, जो अखबारात के मालिकान हैं, उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में अगर कोई सहाफ़ी कभी ज़िंदगी में नज़र आया, तारीख रकम हुई, तो शाहिद गौरी के नाम से रकम होगी। मैं आज से आपको जो है न समझूंगा कि मेरी कोई सरपरस्ती करने वाला है, ना मेरे वहाँ वालिद साहब है, ना मेरे यहाँ वालिद साहब है। आज से मैं आपको अपना बाप मानता हूँ इस कैमरे के साथ। अच्छा जी, एक और बहुत बड़ी अच्छी शख्सियत है, बताता चलो एंड है, अभी ये फूलों का और ये मेरे कुछ तोहफे जो है वो जाने वाले हैं आपके साथ, फिर हम बैठेंगे थोड़ी सी और बातें करेंगे माइक से हटके। और रोजलिन साहिबा, आप समझ नहीं, मैंने आपकी तारीफ करना भूल गया हूँगा। ये सोशल मीडिया पे देखिए, नर्स होते हुए, एज अ नर्स आपकी जो है वो बड़ी शख्सियत यहाँ बैठी हुई है। नर्स होते हुए तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह ये इनकी पोस्ट वायरल हो जाती है, वीडियो चल जाती है, तो बहुत से लोग इस बात से मुस्तफिद होते हैं कि कोई बात है, इसे सुनना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इनका कैमरामैन, इनका बेटा, हमारा भाई, वो ज़रूर जब ये वीडियो वायरल करते हैं तो बहुत से लोगों में पहुँचाता, तो ये ज़रूर ये भी कुछ कहना चाहेंगी और ये कहना यहाँ इनका बनता भी है। नसीब है सबको सलाम। मैं बच्चों से कहूँगी कि बच्चों, मसीह यीशु ने हमारे लिए, जब हमने बाइबल पढ़ते हैं, संडे स्कूल जाते हैं, तो खुदावंद ने क्या कहा? छोटे बच्चों को इन्हें मना। तो आज हमारी जो अवेयरनेस के प्रोग्राम है, उस हवाले से कि हम बच्चों के लिए बड़े, हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ से गुजरे हैं, तो इनका एक्सपीरियंस है। तो मैं बेटियों से ये कहूँगी कि हम आपके लिए आए हैं, और मैं ये कहूँगी कौन सी बच्ची है जो मोबाइल यूज़ करती है? हाथ उठाइए प्लीज। जीसस क्राइस्ट देख रहे हैं, यीशु आपको देख रहे हैं। ईमानदारी से बताइए बच्चियां जो मोबाइल यूज करती हैं, ऊपर करें प्लीज, ऊपर करें, छोटी बुरी बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊंगी, ऊपर करें, शाबाश, हाँ ठीक है। जब आप मोबाइल यूज करती हैं, आपको पता है कोई शख्स आपके पास आ जाता है, कोई आपको दोस्त बना लेता है, पता है आपको? वो कहता है कि कमरे में जाओ, अकेले जाओ, मैंने आपसे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बजटा लाइन्स एरिया और जिना हॉस्पिटल के बैक साइड की तरफ। बहुत खूबसूरत अवेयरनेस के हवाले से ख़वातीन में अवेयरनेस, शऊर होना चाहिए। मेरे पास जानी पहचानी कराची की शख्सियत मैडम खैरुन्निसा मौजूद है। मैं उनसे पूछूंगी आपका जो आज मैसेज था बच्चियों के लिए वो क्या था, और आप यहाँ आई क्योंकि आप रोल मॉडल हैं नर्सिस के लिए। अब इस वक्त ये कराची, पाकिस्तान में और दुनिया में इंटरनेशनल एक रोल मॉडल बन चुकी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट इनके थ्रू आज बहुत अच्छे उहदों पे हैं। तो मैडम खैरुन्निसा जो जिन्ना हॉस्पिटल से लेके आज सिविल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि आज आपको इस प्रोग्राम को अरेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ी? थैंक यू रोज़लिन।
ये जो आज प्रोग्राम लाइफ लाइन ने मुनक्किद किया और कम्युनिटी लेवल पे किया, जहाँ पर अवेयरनेस की वाकई ज़रूरत है, क्योंकि हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में प्रोग्राम्स कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी कम्युनिटी है उसको अवेयरनेस नहीं दे पाते। जहाँ हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है वो हमारे लोग जो हैं वही निगलेक्टेड हैं। ये लाइफ लाइन जो है NGO है इनकी, शाहिद गौरी की, अनिल गौरी, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, कम्युनिटी लेवल पे लिया कि जिस तरह से हैरासमेंट, वायलेंस कम्युनिटी बेस्ड चल रहा है। आप देखिए कि फैमिली के मेंबर्स भी हैरास कर रहे होते हैं, बच्चियां बता नहीं सकती। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था कि पेरेंट्स को ये बताया जाए कि अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए उनको अवेयरनेस दें। जिस तरह जितने भी हमारे स्पीकर्स थे उन्होंने भी बात की कि मोबाइल्स पे क्या करें बच्चे, उनका फ्रेंड सर्कल कौन सा है। तो ये तमाम चीज़ें देखें, गौर करें और अपने बच्चियों की प्रोटेक्शन करें। ना सिर्फ मेल हैरेस होते हैं, फीमेल हैरेस होती है, मेल भी हैरेसमेंट होती है। तो हमें बच्चों का बहुत ख्याल करना है। चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, वेमेन हैरेसमेंट हो रही है फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में। तो अवेयरनेस देना उनको, उनका खौफ निकालना, उनको सिक्योरिटी के पॉइंट्स बताना कि आप कहाँ कहाँ रब्ता कर सकते हैं। जिस तरह वुमेन हैरेसमेंट सेल है, यहाँ पर मिस गजाला आई कि पुलिस से डर है लोगों को, तो ऐसा नहीं है, अब अच्छे लोग मौजूद हैं। आप डिफरेंट NGOs को बताएं और सबसे पहले बच्चे अपने पेरेंट्स को बताएं। सबसे ट्रस्टेबल जो लोग हैं, सबसे पहले अपना पेरेंट्स है, भाई बहन है, सगे, जो आपके बिल्कुल ब्लड रिलेशन है। उसके बाद जो आपका क्लोज फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई अंकल आपको हैरेस कर रहा है, कोई बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते रहे हैं कम्युनिटी में। हमारे पास डिफरेंट केसेस जो है वो आते रहे हैं। तो अब जो है हमारे बच्चों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, और ये मेरे ख्याल में लाइफ लाइन का बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो उन्होंने कम्युनिटी लेवल पे किया। थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम खैरुनिसा साहिबा, जो उन्होंने वक्त निकाला हमारे दरमियान है, और आज हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज अवेयरनेस के हवाले से जिना हॉस्पिटल के बैक साइड पे बजट्टा लाइन में खूबसूरत प्रोग्राम का अरेंज किया गया, और हम आज मसीह नौजवान, मसीह गॉस्पल सिंगर, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके दरमियान तो उनके पास खड़ी हूँ। और ये आसिफ रज़ा, जिनको यहाँ बच्चा कराची में सब जानते हैं, बड़ी शख्सियत, बड़े दिल के मालिक, और इनको जब भी मसीहों की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी एक बिजनेसमैन, इन्होंने हमेशा अपनी खिदमत को सर अंजाम दिया। तो मैं आसिफ भाई से पूछूंगी, आसिफ भाई, ऐसे प्रोग्राम क्या हमें अरेंज करने चाहिए, और अब क्या समझते हैं कि इसकी इस वक्त ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि जो इस मुल्क में जो कुछ है, मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क का हाल है, या जो भी जिस तरह की एजुकेशन है, उस तल्लक से तो ये प्रोग्राम हर रोज़, हर सुबह शाम होने चाहिए, क्योंकि जो वक्त और हालात हैं वो तो नज़र यही आते हैं। गोया कि सोशल मीडिया का दौर है, गोया कि हर चीज़ टिप्स पर इसके बावजूद, लेकिन हमारे कुछ लोग हैं, हमारी बहन बेटियाँ, हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल इस तरह है कि वो उस डर और खौफ के अंदर है कि वो उनके साथ कुछ भी हो जाता है तो वो आवाज़ ऊपर तक नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है और इस तरह की जो NGOs हैं, वो हमारे लिए बड़ा फ़ख्र नाज है कि वो ये आवाज़ बाला खाना तक पहुँचाते हैं। तो आपने जब अपने एरिया में देखते हो, छोटे बड़े एरिया में, हम अच्छी सोसाइटी में भी रहते हैं, मूव करते हैं, हम छोटी सोसाइटी में भी जाते हैं, ये इस किस्म के केस कहाँ ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं? मोस्टली तो ये चीज़ें हमें ऐसे ही इलाकों के अंदर मिलती हैं, क्योंकि वो जगह ऐसी होती हैं, सारे एक ही घर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। गरीब लोगों में मैं समझती हूँ कि मोस्टली ऐसा ही गरीब लोग होते हैं जो कंजेस्टेड है कि रूम में सब हो रहे होते हैं। थैंक यू आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सारी टीम का, और ख़ासकर जो आपने खिदमत अंजाम दिया, आपने अपनी जॉब से निकल कर इस शोबे को लिया है, और ये आवाज़ जो है मेरी मीडिया का वक्त लेकर खुदा को वक्त देने के लिए, कौम की बेदारी के लिए, खुशहाली के लिए, शादमानी के लिए ये कदम उठाया है। खुदावंद आपको आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाए। आपकी पूरी टीम को मेरी दुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
मैं इस वक्त बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जो कि लाइफ लाइन की तरफ से है और ये शाहिद गौरी की तरफ से है। हम यहाँ पे बहुत अच्छा हमने महसूस किया। यहाँ बड़ी कराची की ख़वातीन जो नामी ग्रामी जो खुदा उनकी खिदमत कर रही हैं, उनमें शीरी जो कि आसिफ रज़ा हैं, इनकी बहुत काविशें हैं कयूमाबाद में भी और बहुत सारे आपको बताएंगे मुख्तलिफ इलाकों में ख़वातीन के साथ शाना बशाना। और उनको बाइबल के हवाले और एक जर्नल जब उनके साथ डिबेट करती हैं तो वो उनको बताती हैं कि बच्चियों को कैसे रहना चाहिए। तो मैं आज शीरी साहबा से पूछूंगी कि आज ऐसे प्रोग्राम जो आपको आपने देखा कि इसकी ज़रूरत है, इस वक्त जो वक्त माशरा जो वक्त जा रहा है, इसकी ज़रूरत हमारी बच्चों को। थैंक यू सिस्टर जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बेटियों के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान की बेटियों के लिए कुछ बोलूँ। तो यकीनन अज़ीज़ बेटियों, आप लोगों के लिए ये बहुत सारे प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं इसी वजह से कि आपकी इज़्ज़तें महफूज रहें और आप कंफर्टेबल रहें। और इसके ऊपर सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी पर काम करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। और मैं ये समझती हूँ कि हम ये सुनती हैं कि मर्दों की शाना बशाना, मैं ये चाहती हूँ कि हमें मर्दों की तरह इस माशरे में जीना है। इस तरह जब हम जिएंगी तो यकीनन हम अपना जोर मनवा सकती हैं और हम अपनी इज़्ज़तों को महफूज रख सकती हैं। अगर हम नाजुक ज़र्फ़ ही बन के बैठी रहेंगी तो यकीनन हमें लोग क्या करेंगे, लूट लेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, मजबूत बनना है, बहादुर बनना है और आगे बढ़ना है। अब तो समझिए बच्चियां जो ऐसे क्या केसेस बहुत ज़्यादा मार हो जाते हैं, उनके साथ मेल पर्सन को कुछ गलत उनके टच करते हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे कि अपने माँ बाप को बताना चाहिए, अपने आस पड़ोस दोस्तों को बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए? हाँ, यकीनन उन्हें छुपाना नहीं चाहिए। अगर वो छुपाएगी तो मज़ीद ये काम बढ़ेगा, ना कि ये काम घटेगा। क्योंकि खामोश रहने का मतलब ये है कि काम बढ़ जाए। और जो मेल जो है वो जो अगर टच करते हैं वो भी इसी बात से फ़ायदा उठाते हैं कि उन्हें हम ये तो खामोश रहेंगी, ये तो कुछ बोलेंगी नहीं, इन्हें खुद ही शर्म आएगी। तो आपने क्या करना है इस मामले में, आप अपनी मदर से बात करें या आपकी कोई आंटी या आपकी कोई भी ऐसी बहन है जिसके साथ आप क्लोज़ होकर बात कर सकती हैं, जिससे आप कंफर्टेबल हैं कि हमें इनसे बात करनी चाहिए। आप यकीनन उनसे बात करें और वो जो सुनने वाली है उनका भी काम है कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए ताकि इसकी रोकथाम की जाए। थैंक यू मैम। ये थी शीरी आसिफ रज़ा के नाम से हम सब जानते हैं, पहचानते हैं और बड़ी अच्छी और बड़ी पोलाइट, बड़ी लवली शख्सियत है, आज हमारे दरमियान थी। थैंक यू वेरी मच। हमारे दरमियान इस वक्त शानी एंडरसन मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत है। आज इन्होंने इस प्रोग्राम पे जो कि वोमेन हरासमेंट और जिना के बैक साइड में खूबसूरत प्रोग्राम, क्योंकि ये एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर इस अवेयरनेस की ज़रूरत थी, यहाँ पे तशरीफ़ लाए और अपनी जो इनकी मैसेज था इन बच्चियों तक पहुँचाया और उस बच्चियों ने आज कुछ सीखा है क्योंकि इनके पास बहुत मवाद है, क्योंकि सोशल मीडिया में इनकी खिदमत है। तो मैं इनसे पूछूंगी ये प्रोग्राम जो अवेयरनेस थी, वुमेन अवेयरनेस के हवाले से जो प्रोग्राम हुआ है, कि इसकी क्या ज़रूरत है कि जो आज ज़माना कहाँ से कहाँ है, लेकिन आज हम पीछे हैं, आज हमारी बच्चियाँ सफ़र कर रही हैं, तो बजाय ये कि आगे हम तरक्की करें, बढ़ें, तो हमारी बच्चियों पे और ज़्यादा दिन अब दिन रात दिन हरासमेंट बढ़ रही है। इसकी वजह क्या है? थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ इस तरह के प्लेटफॉर्म बहुत काम कर सकते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर रहकर हम बहुत सारी अवेयरनेस अपने लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं। तरबियत बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। अगर तरबियत घर से हो और अच्छे से हो, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बस्तियों में, छोटे इलाकों में, कॉलोनियों में ये जो इस किस्म के केसेस ज़्यादा होते हैं, बड़ी सोसाइटी में केस कम होते हैं, इसकी वजह क्या है? मैं समझता हूँ किसी हद तक इसकी वजह एजुकेशन का ना होना, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस। अब कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब एक घर में, एक घराने में, एक फैमिली में कोई बदमज़गी होती है, ज़ाहिर है जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ें होती हैं। तो अगर फैमिली मेंबर एक दूसरे को दरगुजर नहीं करेंगे, एक दूसरे की गलती को माफ़ नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा? हमें सबसे पहले अपने माहौल को, भले घर छोटा हो,
भले ऐसी कॉलोनीज हों, भले छोटी कॉलोनीज हों, लेकिन अपने घर के माहौल को बड़ा रखें। अपने आपके घराने के लिए, आपके बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू शनि, आपका बहुत शुक्रिया, अपना कीमती टाइम हमारे प्रोग्राम को दिया। आज बच्चियों ने बहुत कुछ आपसे सीखा है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच।